हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसका ओवरव्यू जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और मैंने कहा भी था कि इस वर्टिब्रेटा के अंदर जितनी भी आपकी क्लासेस आती है, दो कैटेगरीज थी, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। तो उनकी जितनी भी क्लासेस आती है उनका हर एक क्लास का एक डिटेल्ड वीडियो देख के हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्लासेस होती क्या है। तो बेसिकली आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जो एग्नाथा वाली जो क्लास, एग्नाथा का जो डिवीजन था उसकी जो क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा। आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर एंड स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग। So the organisms belonging to this class have their mouth is circular in shape and without jaws because these are the organisms belonging to the Agnatha division। क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो एग्नाथा डिवीजन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ की जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो माउथ रहता है वो सर्कुलर रहता है। एंड द थिंग सेकेंड इज कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एग्नाथा वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनमें जो जोस है वो आपकी एब्सेंट होती है। एंड बेसिकली जोस का काम क्या होता है, जोस के ऊपर ही हमारे जो टीथ है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इन टीथ की वजह से ही हम लोग जो फूड है उसको चू करके उसका डाइजेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे इनकी जो ही एब्सेंट होगी तो यहाँ पे टिथ भी इनमें एब्सेंट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट टिथ एब्सेंट होने की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स का जो माउथ है वो सर्कुलर होता है। एंड ये अदर ऑर्गेनिजम्स पे एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ये एज ए एक्टोपैरासाइट बाहर से उस पे एक पैरासाइट की तरह अटैच हो जाते हैं एंड उसकी बॉडी से जो न्यूट्रिशन है उसको सक करते रहते हैं। सो बियर सर्कुलर माउथ एंड एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। बिकॉज ये जो आपके साइक्लोस्टोमेटा वाले जो ऑर्गेनिजम्स है मरीन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मोस्टली ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए ये मोस्टली फिशेस पे ही एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। एंड इनकी जो बॉडी है वो एलोंगेटेड होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक एलोंगेटेड ईल जो फिशेस होती है उनकी तरह इनकी बॉडी जो है वो एलोंगेटेड होती है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग इस डायग्राम को समझिए। ये एक फिश है, इसके माउथ के पास जो फिन्स है इन्हें हम कहेंगे आपके पेक्टोरल फिन्स। पेक्टोरल फिन्स जो है वो माउथ के पास होते हैं। एंड आपकी जो टेल, इसकी जो टेल के पास जो फिन्स है बैक साइड में, इन्हें हम कहेंगे पेल्विक फिन्स। एंड ऊपर की तरफ जो फिन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे डोर्सल फिन्स। एंड नीचे की तरफ या सामने की तरफ होते हैं आपके वेंट्रल फिन्स। तो पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। एंड आपके अनपेयर्ड फिन्स जो रहते हैं वो डोर्सल, वेंट्रल एंड कोइडल रीजन। कोइडल जो है वो टेल वाला रीजन रहता है, यहाँ पे जो है आपकी अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट रहती है। मतलब इनकी जो फिन्स है वो आपके डोर्सल, वेंट्रल एंड कोइटल रीजन पे प्रेजेंट होती है। और कितनी होती है, 6 से 15 पेयर रहती है। गिल स्लिट्स के फॉर्म में ये फिन्स जो है प्रेजेंट होती है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। एंड ये इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। दिस इज द PYQ ऑफ लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर का जो है आपका PYQ है कि 6 से 15 जो पेयर रहती है गिल स्लिट्स की एंड वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है विदाउट जोस। जोस एब्सेंट होने की वजह से जो माउथ है वो सर्कुलर होता है। एंड वो सकिंग में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ टिथ। टिथ एब्सेंट होने की वजह से फूड को चू नहीं कर पाते हैं, इसलिए चीजों को जो है सक करके उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है उस पे स्केल्स एब्सेंट होती है, आपकी स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एज वी डिस्कस हियर कि जो पेयर्ड फिन्स है वो पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन पे होती है, तो स्केल्स और आपकी जो पेयर्ड फिन्स है वो इनकी बॉडी पे एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब ये जो साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिजम्स है ये आपके फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली इनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होगा ही। एंड द सेकेंड थिंग इज डेट कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी इनकी बॉडी में पाया जाता है, किसी न किसी इनकी लाइफ के एक स्टेज में नोटोकॉर्ड भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कॉर्डेटा जो फाइलम है उससे बिलोंग करते हैं। एंड इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब वो बोन्स से मिलके नहीं बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनका जो सर्कुलेशन है बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड टाइप का होगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। नेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनिजम्स है आपके मरीन होते हैं, मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मरीन में आपके ओशनिक वाटर में पाए जाते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर। वी अब इसके कुछ दो एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। वन इज पेट्रोमाइजन दैट इज लेम्प्रे एंड सेकेंड इज माइक्सिन दैट इज हैगफिश। So petromyzin or lamprey is the PYQ of the last year or any year, but this is the PYQ here. अब हम समझते हैं कि ये इन ऑर्गेनिजम्स की कुछ खासियत होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एडल्ट लेम्प्रे को लिया। अभी ये जो एडल्ट लेम्प्रे है ये फिश जो है ये मरीन वाटर में प्रेजेंट होती है, बट ये ब्रीडिंग करने के लिए जो है ये माइग्रेट करके जाती है आपके फ्रेश वाटर की तरफ। तो ये जो एडल्ट लेम्प्रे है ये ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हुए फ्रेश वाटर में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये स्पॉनिंग करके एग्स को प्रोड्यूस करती है, एंड ड्यू इतनी ज्यादा डिस्टेंस को कवर अप करके मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाने पे ये जो इनकी बॉडी जो है वो ऑब्वियसली छोटा ऑर्गेनिज्म है, बॉडी जो है वो थक जाएगी, इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म थे इतनी ज्यादा स्विमिंग करने के बाद लास्ट जब स्पॉनिंग करके एग ले कर देती है तो इनकी डेथ हो जाती है। एग लेइंग के बाद में उन एग्स की हैचिंग होती है, एंड हैचिंग के द्वारा एक लार्वा निकलता है, लार्वा बनता है जिसे हम कहेंगे अमोकोट लार्वा। हियर इज अमोकोट लार्वा। देन यही अमोकोट लार्वा की बॉडी का मेटामॉर्फोसिस होगा, मीन्स इसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, एक एडल्ट में ये डेवलप होगा। मेटामॉर्फोसिस के बाद में यही लार्वा जो है एक एडल्ट लेम्प्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यही एडल्ट लेम्प्रे जो है फिर से आपकी माइग्रेट करके मरीन वाटर की तरफ मूव कर जाएगी। सो द थिंग इज कि ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आपके साइक्लोस्टोमेटा वाले, इनमें मरीन वाटर और फ्रेश वाटर, मतलब रहते तो ये मरीन वाटर में है बट ब्रीडिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं, एंड वहां पे एग लेइंग के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। एंड जब वो एग से लार्वा हैच होके एक मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एडल्ट में, एंड वही एडल्ट जो है वो फिर से माइग्रेट कर जाता है आपका मरीन वाटर की तरफ। सो होप आई ऑल ऑफ यू क्लियर हियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आर वेरी मोस्ट रिगार्डिंग योर नीट एग्जाम। नेक्स्ट I think we have discussed all the features of cyclostomata here, and the thing here कि ये जो आपका है ये आपको आने वाले जितनी भी क्लासेस है उनमें मदद करेगा कि पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, मतलब पढ़ने में समझने के लिए हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। So I have clear all the points regarding your NCERT here. जितने भी फीचर्स थे सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। Hope all of you clear with the content here. Then if you like the video, then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.